उन्होंने गैरसैंण का सत्र आहूत किया, तो उसमें जो मुख्य विपक्षी दल है वो आपदा में चर्चा करेगा, वो प्रदेश के अंदर जो और उनको कठिनाई लगती है, जनहित के जो मुद्दे हैं उन सब पर चर्चा करेगा। लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर एक अराजकता का माहौल बनाना चाहती है, एक अराजकता फैलाना चाहती है और अराजकता से ही अपनी राजनीति की रोटियां सेकना चाहती है। यानी आप अपनी बात को कहने के लिए, अपनी बात को सरकार पर दबाव बनाने के लिए संविधान के तहत, कानून के तहत जो भी विषय हैं उन विषयों को आप सदन में रख सकते हैं, इसीलिए सदन बुलाया गया। लेकिन सदन प्रारंभ होने से लेकर जितने समय तक वहां सदन चला, सिर्फ और सिर्फ अराजकता की यह हालत हो गई। कभी हम उत्तर प्रदेश के टाइम पे देखते थे कि भाई वहां माइक टूट रहे हैं, कुर्सियां एक दूसरे पे पटकी जा रही हैं। सेम वो परिस्थिति गैरसैंण में आज आप सब लोगों ने देखी। तो ये क्या अच्छा प्रदेश के लिए है? या मुझे लगता है क्या उस दल के लिए भी ये अच्छा है ऐसी अराजकता फैलाना? आप उसी बात को अपनी लोकतांत्रिक परंपरा के तहत, लोकतांत्रिक विषय के तहत आप अपनी बात को रख सकते थे। आपकी बात को कोई नहीं सुन रहा था, आप सत्र का बहिर्गमन कर सकते थे, बहिष्कार कर सकते थे। लेकिन यह बताइए कि सदन को तोड़ने का और सदन के अंदर अराजकता फैलाने का, सदन के अंदर अपशब्दों का प्रयोग करने का यह अधिकार आपको किसने दिया? क्या भारत? उनकी आंखें पूरी तरह से खुली हैं। जिस तरह का कृत्य आपके द्वारा किया जा रहा है, ये सब आप लोगों ने भी कवरेज किया और प्रदेश के लोगों ने भी देखा। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट थी, बहुत साफ थी। हम जिन विषयों को लेकर के गैरसैंण गए थे, हमारा अनुपूरक बजट था। हमने अनुपूरक बजट को पास कराने के लिए, उस पर चर्चा कराने के लिए कांग्रेस पार्टी को आमंत्रित किया। बार बार उनसे हमने आग्रह किया। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने वार्ता की, विधानसभा अध्यक्ष जी ने उनको बुलाया, संसदीय कार्य मंत्री जी ने उनको बुलाया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। उन्होंने वार्ता करना उचित नहीं समझा। तो सरकार के द्वारा प्रदेश के रक्षा और प्रदेश के हितों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने अनुपूरक बजट को पास किया। विधानसभा के अंदर अनुपूरक बजट आया, पास किया। उससे पहले कुछ विषय ऐसे थे कि जो हमारी कैबिनेट में आए थे, उन कैबिनेट के विषयों को भी, जिसका कांग्रेस मीडिया के उस पर जवाब दे रही थी, मीडिया पे वो बहिष्कार कर रही थी, मीडिया में बोल रही थी, लेकिन जब सदन के अंदर चर्चा करनी थी तो वहां भी वो गायब हो गए। भाई हम लोगों ने भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले शायद सारे तथ्यों को और सारी बातों को ध्यान से देखा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस ने सदन को नहीं चलने दिया। अरे शर्म करिए, मुझे लगता है कहते हुए कि कांग्रेस पार्टी तो चाहती थी सदन चले, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि जनता की जो समस्याएं हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, उन्हें सदन में पेश करने का कार्य जो है विपक्ष के विधायक करें। पर सरकार नहीं चाहती थी सदन चले। यही वजह थी कि सरकार ने सिर्फ 4 दिन के लिए सदन आहूत कराने का निर्णय लिया और उसपे भी सिर्फ 1.5 से 2.5 घंटे सदन चला। ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर सरकार चाहती क्या थी। सरकार क्यों नहीं जो है विपक्ष की बात सुन रही थी? क्यों नहीं वो 310 के तहत प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उस पर चर्चा करनी चाहती थी? वजह सबके समक्ष है, क्योंकि अगर चर्चा होती तो भारतीय जनता पार्टी की जो कलई है वो सबके सामने जो है खुल जाती। सरकार की मंशा थी ही नहीं कि सदन आहूत हो, क्योंकि सरकार को पता है कि उसका जो रिपोर्ट कार्ड है वो नील बटे सन्नाटा है। आप कह रहे हैं कि रजाई गद्दे लेके गए वहां से। अरे भैया, रात में सोएंगे ही ना। हम तो सदन में हमारे विपक्ष के विधायक तो इसलिए सो रहे थे कि शायद रात में भी आप जग जाएं और आपके अंदर नैतिकता आ जाए और शायद आप चर्चा करने के लिए तैयार हो जाएं। तो हम तो रात में भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं। कौन कितने हजार का कंबल ओढ़ रहा है, कौन कितने हजार की रजाई
जो है कि ऊपर सो रहा है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के पास इन ओछी बातों के अलावा कोई बातें नहीं है। अब रात के वक्त तो हर व्यक्ति सोएगा। क्या मैं पूछना चाहती हूँ सुरेश जोशी जी से, क्या उनके विधायक और उनके मंत्री जो है रत जगा कर रहे थे, वहां पे जाग रहे थे, जागते रहो के नारे लगा रहे थे गैरसैंण में? तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आनन फानन में आपको कुछ भी मिला, आप उठ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए और पता नहीं है कि वहां क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। पूरे देश ने देखा, पूरे प्रदेश की जनता ये देख रही है कि किस तरीके से कांग्रेस के विधायक सदन में मौजूद हैं और मौजूद थे और चाहते थे कि पर चर्चा हो, पर सरकार नहीं चाहती थी। हमारे विधायक तो भागे भी नहीं, भागे तो आपके विधायक आनन फानन में वहां पे जैसे ही जो है सेशन स्थगित हुआ निश्चित काल के लिए, हमारे विधायक तो सुबह दोपहर तक आज वहां जो है डटे रहे। लेकिन सरकार बिल्कुल नहीं चाहती सदन चले। हमारे और आपके जो टैक्स पेयर्स हैं उनका जो पैसा है वो बर्बाद करती है वहां पे जा करके, क्योंकि सरकार को विपक्ष की सुननी नहीं होती है। और बिल्कुल जो है प्रदेश की जनता ये देख रही है और सरकार के जितने भी कुकृत्य हैं उनका जवाब 2027 में देने का कार्य करेगी।